नमस्कार। एक बार फिर बिहार चर्चाओं में है क्योंकि बिहार में चुनाव है और जब चुनाव आता है तो नेताओं को याद आता है वहाँ के एयरपोर्ट्स। और जब एयरपोर्ट्स की बात होती है तो बिहार से जो बाहर जाने वाले एनआरआई हैं तो वो उनकी हित की बात होती है। वो सबसे ज़्यादा बिहार में रेवेन्यू भेजते हैं, टैक्स कलेक्शन होता है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। आज हमारे साथ हैं जो बिहारी खाड़ी के देशों में फंसे थे, उनको सुरक्षित भारत भेजने का, बिहार भेजने का काम रितेश मिश्रा ने किया था। आज वो दिल्ली में हैं और हम उनसे बात करेंगे एविएशन सेक्टर में तमाम जो डेवलपमेंट हैं, जो विकास के वायदे हैं और किस तरीके से एविएशन सेक्टर को अगर बिहार में डेवलप किया जाए तो वहाँ के युवाओं को रोज़गार दिया जा सकता है, वहाँ की तरक्की में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज हम बात करेंगे रितेश मिश्रा से। आप दिल्ली में हैं, खाड़ी से आए हैं। पहले सबसे बड़ा जो सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2015 के चुनावी भाषण में कहा था कि दरभंगा एयरपोर्ट उस समय भी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था और इस 2019 के लोकसभा में भी वो चुनावी मुद्दा था। इस बार भी फिर चर्चाओं में है कि हम अगले 6 महीने के अंदर वहाँ से उड़ान भर लगता है कि इतना जो परिस्थितियाँ बनाई गई है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम बिहारी लोग जो कि लाखों की तादाद में बिहार से बाहर जाते हैं अपना रोजगार ढूंढने के लिए, और बिहार की समस्याओं पे हर पार्टी लोग आते हैं, अपना व्यू देके चले जाते हैं। और जब भी समस्या का समाधान करने का समय आता है तो इलेक्शन बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाती है। मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी इस चुनावी बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनावी घड़ी में ये दरभंगा एयरपोर्ट शुरू होने नहीं जा रहा है। ये जुमलेबाजी चल रही है। हम अनुरोध करेंगे कि ये अगर होती है तो बहुत बड़ा इस चुनावी घड़ी में ये दरभंगा एयरपोर्ट शुरू होने नहीं जा रहा है। ये जुमलेबाजी चल रही है। हम अनुरोध करेंगे कि ये अगर होती है तो बहुत बड़ा रामबाण साबित होगा। एविएशन और हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में जहाँ पे सिंगापुर जैसी कंट्री, जापान जैसी कंट्री, खाड़ी के दुबई जैसे देश, इधर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चले जाएँ तो मलेशिया हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, वो अपने युवाओं को लाखों में रोजगार दिए हुए हैं। बाहर के देशों के भी जो टेक्निकल सेक्टर के जो स्किल्ड लेबर है उनको भी दिए हुए। आप बिहार को कैसे देखते हैं? दुबई जैसे देश, इधर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चले जाएँ तो मलेशिया हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, वो अपने युवाओं को लाखों में रोजगार दिए हुए हैं। बाहर के देशों के भी जो टेक्निकल सेक्टर के जो स्किल्ड लेबर है उनको भी दिए हुए। आप बिहार को कैसे देखते हैं कि बिहार इसमें क्या क्या कर सकता है? देखिए, एविएशन एक बहुत बड़ा आज की डेट में एक नींव का पत्थर साबित होगा। अगर हमारे पूरे बिहार में देख ले 14 करोड़ की आबादी है, ज़्यादा ही होगा उससे, और हमारे पास 2 ही एयरपोर्ट है, पटना और गया। और आज की स्थिति को देखते हुए हमारी जो बिहार का स्ट्रेंथ है, जीसीसी कंट्री में 2nd पोजीशन पे हम लोग हैं स्ट्रेंथ के मामले में। पहला नंबर पे आपका तमिलनाडु आती है, केरला आती है। एक छोटा सा स्टेट, 3.5 करोड़ की आबादी है, 5 एयरपोर्ट होती है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। हमारे बिहार में 2 ही है, पटना और गया। पटना नाम से है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गया एयरपोर्ट से ऑपरेशन होती है बुद्धिज्म को देखते हुए श्रीलंका म्यांमार की फ्लाइट उतरती है। तो फिर क्यों नहीं जीसीसी कंट्री को जोड़ा जाता है इतनी आबादी होने के बाद, जबकि बिहार सरकार को रेवेन्यू जिस खाड़ी देशों से आता है हमारे पूरे बिहार को 70%, उसके बाद भी एक व्यवस्था नहीं बन रही है कि हम जैसे बिहारी लोग जो कि पूरे दुनिया में है, अगर ये व्यवस्था होती है तो हम जैसे बिहारी लोग को दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और बनारस नहीं जाना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता है, केदारनाथ, देहरादून से हेलीकॉप्टर की सेवा दी जा सकती है, तो फिर पटना से गया, फिर पटना से देवघर, फिर पटना से बोध गया, फिर पटना से भगवान राम की शिक्षा स्थली बक्सर, सीता माता का जहाँ जन्मस्थली है सीतामढ़ी, क्यों नहीं दिया जा सकता है? इस पे आपका क्या इस संदर्भ में मैं बिहार कैबिनेट सेक्रेटरी से मिला और एक अपना प्रस्ताव दिया कि अगर बिहार को टूरिज्म में जोड़ना है तो हेलीकॉप्टर सर्विस हम लोग केदारनाथ में जैसे सेवाएं शुरू हुई तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं? इस पे मैंने बिहार सरकार को एक प्रपोजल दिया है कि रीजनल एक्टिविटी स्कीम के तहत अगर बिहार सरकार हमको अगर सपोर्ट करे तो हम पूरे बिहार को टूरिज्म से जोड़ने का काम करेंगे, जिसमें पटना से वाल्मीकि नगर, पटना से राजगीर, पटना से बोध गया, जितनी भी हमारे सकते हैं। और अगर ये जोड़ेंगे तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, बिहारियों को रोजगार मिलेगा, पढ़े लिखे लोग बाहर जाने पे मजबूर नहीं होंगे। ये मेरा मानना है। इसके अलावा अब इस अगर सेक्टर को अगर सरकार इम्प्लीमेंट करती है
तो क्या क्या संभावनाएं डेवलप होंगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और क्या क्या विकास में योगदान होगा? देखिए, इस अगर ये व्यवस्था शुरू होती है तो लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। बाहर से जितने भी आज के डेट में देखिए गया एयरपोर्ट है, वो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए केवल बुद्धिज्म को देखते हुए श्रीलंका म्यांमार की फ्लाइट उतार रही है। तो वो लोग जो आ रहे हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, कहीं जाए उसके लिए कनेक्टिविटी नहीं है। अगर लोकल स्तर पे अगर हम ये शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा बिहारियों के लिए और पूरे बिहार के विकास के लिए, जो रामबाण साबित होगा। तो ये थे हमारे साथ रितेश मिश्रा, जो कि संभावनाओं से भरपूर हैं, उत्साह की कमी नहीं है, काम करने की क्षमता भी दुगनी है। लेकिन सरकार साथ दे तब तो कोई युवा बिहार में आकर अपने प्लान को लागू कर पाएगा। लेकिन अभी चुनाव है, सरकार भर्तियां ला रही है, सार्जेंट बना रही है, लेकिन जो बिहार से बाहर जो इंजीनियर हैं, जो स्किल्ड लेबर हैं, हमारे जो स्किल्ड वर्कर हैं, उनको कौन देखेगा? क्योंकि BA MA किए हुए बच्चे प्रोफेसर और टीचर और दरोगा तो बन जाएंगे, क्योंकि वो तो लाठियाँ भांजते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में कौन रोजगार देगा? ये जवाबदेही सरकार की होगी। और इस सरकार से सवाल पूछने वाले रितेश मिश्रा हैं, जो कि एक NRI हैं, खाड़ी के देशों से लोगों को जब मुसीबत होती है तो भेजने का काम करते हैं। आप हमारा चैनल जहाँ कहीं भी देख रहे हैं तो ज़रूर सपोर्ट करें,